आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी घटक दल अपने अपने क्षेत्र में 2024 की जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश को दिल्ली तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी माना जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने राणा सिंह को उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिव नियुक्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रांतीय सचिव चंद्रशेखर सिंह ने बलिया जनपद के रसड़ा स्थित अपने कैंप कार्यालय पर नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राणा सिंह को बधाई दी है। वहीं नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन INDIA समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगा। वहीं गठबंधन के संयोजक और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे के सवाल पर राणा सिंह ने कहा कि इसका फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा और वह सभी घटक दलों को मान्य होगा। पद आने के साथ जिम्मेदारियों का निर्वाह मैं नहीं कर रहा हूँ। यह पद नहीं भी था तो मैं अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ और समाजवादी पार्टी की सोच को धरती पर उतारना यही राष्ट्रवादी सोच है। तो इसलिए इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं थी, मिल गया तो और अच्छी बात है। रणनीति क्या है इस बात की? रणनीति बाबू इतनी सी है कि सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको आम जनता के कान तक, दरवाजे तक पहुंचाना, और जिस दिन ये काम और इनका ये सहूर आम लोगों तक पहुंच जाएगा उसी दिन यह पार्टी साफ हो जाएगी। देखिए, फिलहाल जो INDIA गठबंधन चेहरा INDIA गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर रहेगा और समाजवादी और INDIA गठबंधन चुनाव जीते ऐसा? सत्ता के इस किसी भी बहकावे में इंडिया आने वाली नहीं है। ये तय हमको करना है, हमारे संगठन को तय करना है, इंडिया को तय करना है कि हमारा नेता कौन रहेगा। अगर आपको याद न हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1975-77 में ठीक यही सवाल उस समय भी पत्रकार और आम लोगों से कहा करते थे कि इंदिरा जी का कोई जवाब नहीं है और इंदिरा जी हार गई तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी भी बनी, चुनाव भी जीती, प्रधानमंत्री भी मिला, और सबसे बड़ी बात है दुनिया में शायद पहला ऐसा घटना है जहां सरकार पहले बन गई और पार्टी बाद में बनी। जब लोगों का हुजूम चलता है उस समय इन छोटी मोटी बातों का कोई महत्व तो नहीं रहता है। सपा क्या मांगती है? सपा का क्या विचार है? सपा यह चाहती है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो बना रहे और हम चुनाव जीतने के बाद बैठ करके आपस में नेता भी तय कर लेंगे। चुनाव तो नेता के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बेहतर चेहरा बताने का सब काम जब चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। मैं चंद्रशेखर सिंह, समाजवादी पार्टी का प्रांतीय सचिव हूँ। लोकतंत्र सेनानियों का मैं जनपद का संरक्षक हूँ। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर हूँ और ऑल इंडिया कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन दिल्ली का मैं डायरेक्टर हूँ। ये मेरा कैंप कार्यालय है। इस कैंप कार्यालय पर ये राणा प्रताप सिंह जी जो नवनियुक्त प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, मशहूर वाणी इनके ओजस्वी वक्ता हैं, टाउन डिग्री मुरली मनोहर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष ही नहीं थे, ये 8 अध्यक्षों को बनाने का काम किए। इनको मैं अपने कार्यालय पर, ये मेरे कैंप कार्यालय है, मैं बुलाया ही स्वागत करने के लिए। ये गिरिजेश सिंह हैं, इधर देखिए, ये समाजवादी पार्टी ज़िले के अभी कल ही उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आप सभी आने वाले नेताओं का, आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस कार्यालय का, मेरे कैंप कार्यालय पर मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 2024 का चुनाव इंडिया बनाम NDA का होने वाला है। वर्तमान सरकार से आम जनता कुपित है। महंगाई से, बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश में पुलिस जो अधिकारियों का शासन हो गया है, ये सबसे कुपित है और आम जनता इस बार इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में मन बना ली है कि हम इंडिया गठबंधन को जीत सुनिश्चित करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से जो विश्वास है कि 50% से ज़्यादा
80 में हम 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। समाजवादी पीडीए के साथ सर्व समाज को लेकर चलने का काम करेगी। तय करता है अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव जमीन के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके अनुसार वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो कार्यकर्ता क्या मानते हैं यहाँ के, क्योंकि शिवपाल जी एक बड़ा चेहरा है और शिवपाल जी के आने से उत्तर प्रदेश में इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कार्यकर्ताओं की क्या मानते हैं? निश्चित रूप से समाजवादी कुनबा जब एक हुआ है तो जनता भी एक होकर के मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, जिसका आपने अभी घोसी में रिजल्ट को देखा कि जहाँ पूरी सरकार लगी थी, मुख्यमंत्री से लेके 2 दर्जन मंत्री डेरा डाले हुए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री घर घर घूम रहे थे, जनता ने इनको नोटिस नहीं लिया। पुलिस का जुर्म था। आप अखबार वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, कि आपने देखा कि किस तरह सरकार प्रधानों को बुला करके, किस प्रकार जो है उनको कोटेदार अधिकारियों को बुला करके उन पर अपना दबाव बनाने का काम करती थी। यहाँ नहीं, हम तो बधाई देंगे अनुसूचित वर्ग के लोगों को। जो अनुसूचित वर्ग का मतदाता है उनके गांव में रुपया पैसा दारू शराब नाना प्रकार के प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन अनुसूचित वर्ग के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के अब तक के आजमगढ़ और मऊ के इतिहास में कोई भी 42,000 वोट से नहीं जीता था। अगर वोट न काटा गया होता, आप लोगों ने देखा पुलिस अल्पसंख्यकों को और लोगों को न भगाई होती, तो हम 50,000 से वोट से ज़्यादा जीतने का काम करेंगे। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।